स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी ये आपकी स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना। आप लोगों को जिनको भी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में समस्या होती है, मैं उनको एक बातें कह देता हूँ कि अब से जो है आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं इतना आसान और बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊँगा कि आपको आजीवन याद हो जाएगा और आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो ट्रांसलेशन का जो पहला चैप्टर है वह इज, एम और आर का प्रयोग हमें सिखाता है। तो हम कहाँ पे इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे, इस पे हम पहले चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला अध्याय शुरू होता है जो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का है, उसमें पहला अध्याय हमारा इज, एम और आर, यही तीन शब्दों का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे और किनके साथ इनका प्रयोग करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ऐसे ही बेस्ट तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है मैं ये आपको समझा दूँ। यहाँ पे मैंने जो ये डिफाइन किया, ऑक्सफोर्ड जूनियर ट्रांसलेशन जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन बोलते हैं, प्लुरल नंबर को हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। एक वचन यानी कि अगर कोई एक चीज़ का बोध होता है, जैसे कि मैं खाता हूँ तो अकेला खा रहा हूँ, तुम जाते हो तो तुम अकेले जा रहे हो, राम खा रहा है तो राम अकेला खा रहा है, मेरे पास कलम है तो एक कलम की चर्चा हो रही है। अगर इसी के बहुरूप का बात करें तो हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग जा रहे हो, मेरे पास कलमें हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। जो एक का बोध करवाता है एक वचन, जो बहुत यानी कि एक से ज़्यादा का बोध करवाता है उसे हम बहुवचन यानी कि प्लुरल नंबर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर के बीच का डिफरेंस आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। अब ये क्या होता है ये आप समझिए। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में उत्तम पुरुष बोलते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है? कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा है ना, तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो किसी के बारे में आपको बता रहा है तो जो बताने वाले व्यक्ति होते हैं या वस्तु होते हैं उसे उत्तम पुरुष के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो उत्तम पुरुष, और आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन में होता है जिसको हम हिंदी में अन्य पुरुष बोलते हैं। यानी कि हम और आप मिल करके अगर किसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, तो उसको हम अन्य पुरुष के श्रेणी में रखते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें इज और एम आर का जो है प्रयोग किस आधार पे करेंगे, ये चीज़ें अब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मैं इस पे आपको बताता हूँ। जैसे कि सिंगुलर नंबर में मैंने लिखा है मैं खुश हूँ, मतलब मैं अकेला खुश हूँ तो सिंगुलर नंबर हुआ, और मैं हूँ तो ये उत्तम पुरुष हुआ। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आई का प्रयोग हो, ओनली आई, चाहे ट्रांसलेशन कहीं पे कुछ भी लिखा रहे, डजेंट मैटर, यहाँ पे आपको विशेष फोकस करना है मैं शब्द पे। जब मैं शब्द रहेगा तो इसका इंग्लिश होगा आई, ठीक है। और जैसे ही आप आई लिखेंगे तो इसके साथ आप एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। मैं खुश हूँ, आई एम। और खुश का इंग्लिश क्या होता है? हैप्पी, एच ए डबल पी वाई। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आपको याद रखना है मैं के साथ
आई लगेगा, आई होता है इंग्लिश, और आई जैसे ही होगा इसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और मैं का बहुवचन क्या हो गया? हम लोग, यानी कि मैं का प्लुरल क्या हो गया? हम लोग। हम लोग जैसे ही होगा तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। और आपको एक बातें हमेशा याद रखनी है कि प्लुरल नंबर के साथ, ठीक है, आर का प्रयोग करना है। प्लुरल नंबर के साथ किसका प्रयोग करना है? आर का। यानी कि बहुवचन जैसे ही शब्द आपको मिले तो आप बिना कुछ सोचे समझे आर का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। यानी कि ए आर ई, आर, वी आर। ठीक है, वी आर। उसका इंग्लिश आपको पता चल ही गया है कि हैप्पी होता है, HAPPY, वी आर हैप्पी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलिए मैं बात करता हूँ सेकेंड पर्सन, यानी कि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आप सुन रहे हैं, यानी कि तुम, आप लोग, तुम लोग, इस सब का एक ही इंग्लिश होता है यू। क्या होता है? यू। चाहे यहाँ पे तुम लिखा हुआ है, तुम लोग लिखा हुआ है, आप रहता, आप लोग रहता, तो इन चारों शब्द का एक ही इंग्लिश होता है यू। और जैसे ही यू शब्द का आप प्रयोग करें, चाहे आप सिंगुलर नंबर में प्रयोग करें या फिर प्लुरल नंबर में प्रयोग करें, आप यू के साथ लगाएंगे आर। ये मैटर नहीं करता है कि सिंगुलर है या प्लुरल है, बस आपको यहाँ शब्द पे ध्यान देना है। जैसे ही यू आप लिखेंगे तो आप प्रयोग करेंगे आर का, यू आर। उसका इंग्लिश क्या हो गया? हैप्पी, यू आर हैप्पी, है ना। जैसे कि तुम लोग, मैंने जैसा कि कहा था कि तुम लोग, आप लोग, कुछ भी रहे, उसका एक ही इंग्लिश वर्ड होता है यू। ठीक है ना। तो यू के साथ भी आप क्या प्रयोग करेंगे? है ना, आर। जो मैंने बताया आपको कि जैसे ही यू शब्द आए आप आर का प्रयोग करेंगे। यू आर हैप्पी, HAPPY, यू आर हैप्पी। ठीक है। तो यहाँ पे तुम के जगह पे आप भी हो सकता था। ठीक है, क्या हो सकता था? आप खुश हैं, ये भी हो सकता था। ठीक है, इसका भी इंग्लिश यही होगा। तुम लोग के बदले में यहाँ पे आप लोग भी हो सकते थे। आप लोग खुश हैं, ठीक है, या खुश हो, तो इसका भी इंग्लिश यही हो जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम प्रयोग होंगे। तो आप बेसिक सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लुरल का जो मेथड है आप समझ ही गए होंगे कि जो भी सेकेंड पर्सन है इसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। और दूसरा तरीका से आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही यू शब्द आए आपको आर का प्रयोग करना है। ओके, चलिए अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, यानी कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में मैं किसी और के बारे में बात कर सकता हूँ कि अरे वह लड़का जो है ना खुश है, वह खुश है। तो यहाँ पे मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ। जब ये मैं थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर यानी अकेला किसी एक के बारे में आपको बताऊं तो आपको इज का प्रयोग करना है। थर्ड पर्सन यानी कि अगर मैं किसी और के बारे में आपको बता रहा हूँ तो उसमें आपको इज का प्रयोग करना है। वह खुश है, लड़का खुश है, तो ही लगाएंगे। ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। इज का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ही इज हैप्पी, HAPPY, ही इज हैप्पी। और अगर किसी का नाम लेकर के मैं बोलूँ अरे राम खुश है, श्याम खुश है, राम पटना गया, मोहन पटना गया, सीता बन गई, कुछ भी मैं बोलूं, अगर नाम की चर्चा करूं तो इसके साथ भी इज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि राम खुश है तो RAM, राम इज, राम इज
हैप्पी, HAPPY, राम इज हैप्पी। ओके, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वह अच्छी है, मैंने लड़की बोल दिया ना, अच्छी है मतलब लड़की अच्छी है, तो वह यहाँ भी वह है, लेकिन लड़का है तो ही लगाए हैं। वह अच्छी है तो लड़की का प्रिय जो है संबंध आ रहा है, तो यहाँ पे हम सी लगाएंगे, SHE। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि वाक्य में अगर लड़की के लिए कुछ प्रयोग हो रहा है वह शब्द, तो सी, और लड़कों के लिए प्रयोग हो रहा है तो ही लगाएंगे, और प्रयोग तो वही होगा इज का ही। सी इज हैप्पी, HAPPY, सी इज हैप्पी। ओके, तो डियर अब हमारा लास्ट बच गया थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर, थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्लुरल नंबर में कुछ भी आए, यानी कि बहुवचन में कुछ भी आए, उसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। तो वे खुश हैं, वे का इंग्लिश होता है दे, THEY, दे। इसके साथ आपको क्या लगाना है, आर, ठीक है, ARE, आर। सभी प्लुरल नंबर बहुवचन में आर का ही प्रयोग होगा। देखिए इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी आर, है ना। दे आर हैप्पी, HAPPY, दे आर हैप्पी। वे लोग खुश हैं, उसका भी इंग्लिश सेम होगा, दे आर हैप्पी। चाहे ये खुश हैं तो दीज हो जाएगा, वे हैं तो दे हो जाएगा, दोज भी होता है, ठीक है। अब दीज और दे और दीज, दोज, इस सब में क्या डिफरेंस होता है मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। दीज और दोज का जो डिफरेंस है, बस मैं एक काम करता हूँ, अगले वीडियो का आप इंतज़ार क्यों करेंगे, मैं यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट लेता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वे खुश हैं, एक शब्द का प्रयोग है, वे खुश हैं, किसी एक के बारे में बोल रहे हैं तो दे होगा, वे लोग खुश हैं, ठीक है, ठीक है। एक शब्द होता है हिंदी का ये और वो, ठीक है। तो ये शब्द के लिए दीज का प्रयोग होता है, THEs, दीज, और वो के लिए प्रयोग होता है दोज, THOSE, दोज। बस वे, ए, वो, कोई ज़्यादा डिफरेंस वाले शब्द नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने आपको यहीं पे इसको क्लियर करने का प्रोग्राम बनाया और मैंने क्लियर कर दिया। ओके, आई होप आपका जो है स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है कल से हम लोग इसका जो है चैप्टर सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेशन प्रैक्टिकली जो बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज वाइज, वो हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंटेंट दोबारा मिस ना हो और ढूंढने के लिए कहीं आपको घूमना ना पड़े। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन टक से आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।